संस्कार करा के साधना करो कि ताला मार के करो कि मन के विकारों से करो, हैं? तो एक साधना भगवान ने सबसे सुंदर चीज मनुष्य बनाई। मनुष्य बनाया है, क्योंकि 84 लाख योनि भोग के तो मनुष्य का शरीर मिला। तो जब 84 लाख योनि में हम थे तब भोग कल योगी जी आए थे, मिले थे। हाँ, योगी जी आए हैं। योगी जी से हम कहाँ मिलेंगे, कहाँ दर्शन होंगे हमें भाई। हम छोटे मोटे बाबा हैं, अखाड़े द्वारे में आते होंगे। पूरी मान लो कि मैं ही हूँ, हैं? आदित्यनाथ जी आदित्य है तो मैं हूँ, क्योंकि दोनों का नाम एक आ शब्द से है ना। ये तो समझने की बात है। कौन से भगवान का भक्त? हम गजानन भगवान आदि गणेश श्री शंभु पंचायती से हैं, गणेश जी। हाँ, तीनों लोग में भोले बाबा की पूजा होती थी, हैं? आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। गणेश जी हैं। गणेश जी को हम इष्ट देवता मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम कुंभ मेला में उपस्थित है और हमारे सामने जिस बाबा को आप देख रहे हैं इन्हीं से जानते हैं क्यों लगा रखे। सबसे पहले बाबा स्वागत। आप जैसे कि प्राइवेट पार्ट पे ताला लगाए हुए हैं, क्यों लगाए हुए हैं? पहले तो जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार। अच्छा, मिस्टर कुमार जी पत्रकार जी हैं ताला के बारे में। जी जी जी। हाँ, ये तो साधना है प्रभु, अपने अपने मन से साधना है। आत्म कृपा से क्रियाएं हैं, कर्म है। ये तो कोई वो नहीं है, मान के चलो। ऐतिहासिक तौर में देखा जाए तो ये भी वेद पुराण है, जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई है तो इसी की साधना की गई है। इस बात के वेद पुराण गवाही हैं। तो चाहे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नर तन पाई जहीं पर लोक सुधारा, है। तो किसी ने इसको देने में सुख समझा, किसी ने इसको पास में रखने में सुख समझा। जिसको देने में इतना सुख है उसको पास में रखा जाए तो कितना अनुभूति होती है। बिल्कुल। ती आपन तेज संवारो आपो तीनों लोक हाँकते कापो, हैं। इस बात के साक्षी स्वयं हनुमान जी भी हैं, और उसमें भी हमारे चालीसा में आता है आपन तेज संवारो आपो तीनों लोग हाँकते कापे। तो जिस चीज़ को देने में इतना आना है उसको जब अपने पास रखा जाता है तो तीनों लोग हाँकते कापे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा नर्तन पाई जहीं पर लोक संवारा। ये साधन एक मोक्ष का द्वार है। तो इसी मोक्ष के लिए हम बार बार क्यों आए संसार में, हैं? अरे भोग वासनाएं जो होती है ना, गए जन्म अनेकों वृथा ही गुजर, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। ये वासनाओं का अंत नहीं है। तो वासनाओं का भी समय था जब हमारे वासनाएं का प्रभु दिया होगा, कीड़ा मकोड़ा बनाया और दुनिया के संसार के माया जाल में खूब फंसे रहे। ये परमात्मा बना देते हैं। लेकिन ये जब मनुष्य का शरीर दिया है तो ये मनुष्य का शरीर हमारा क्या है? आपका हमारा मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को शरीर धारण करने के लिए हम ही प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे माता नहीं है, पिता नहीं है या पुत्र नहीं है, तो भगवान उसी स्वरूप में हमारे सन्निधि आ जाते हैं। बिना प्रार्थना के प्रभु नहीं आए। और उन्हीं प्रार्थना को देखिए मनुष्य की मति गति कैसी है। मनुष्य बुलाता है, ए मनुष्य शत्रुपा दे, तपस्या किए कि प्रभु हमारे संतान नहीं है, तब प्रभु जी आकर के प्रकट हुए। देवकी के कृष्ण जी प्रकट हुए, उन्होंने मांगा तब जाके उन्होंने प्रकट हुए, हैं। तो यानी प्रभु जो है हमारी पुकारों को सुन करके हमारे सामने प्रकट होते हैं इन्हीं साधनाओं के द्वारा। तो बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, हमें बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है अच्छा कर्म करने के लिए, क्योंकि ये देवताओं को दुर्लभ है। तो ये मनुष्य का शरीर मिल करके साधन धाम साधना करना चाहिए, अपना परलोक संवारना चाहिए। 84 लाख योनि तक हम भोग भोगे, कीड़े मकोड़े हैं, सब परिवार बसाते, सब अपना पराया जानते हैं, सब भोग वासनाएं करते हैं। वही हम भी करते रहे, वही अपने भी समाज करते रहा, तो उनमें और जियो में कोई अंतर न रह गया। अच्छा, मनुष्य का शरीर मिला साधना करने के लिए, सद्विचार धर्म की स्थापना करने के लिए। भोग विषयों का जब समय था कीड़ा मकोड़ा होते, पशु होता है, बैल होता है, उसको भोग भोगने का है तो मान के चलो कोई भी जानवर है, तो जो भी होते हैं तो उनके साथ करते हैं अपनी अपनी योनि के अनुसार, तो उनमें कोई प्रतिबंधित नहीं होता है,
कोई एक नहीं होता है। हमारे में सनातन धर्म में पति पत्नी का जोड़ा बनाया जाता है, माँ बाप बेटे का जोड़ा है, बाप बेटे का जोड़ा है, यानी जो भी रिश्ते संबंध हैं उनको एक सीमा तय की गई है। पशुओं में इस व्यवहार की सीमा तय नहीं की गई है, हैं? तो इसलिए अगर वैसा व्यवहार मनुष्य करने लगे पशुओं जैसा, कोई अंतर न समझे तो मनुष्य नहीं है। तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। ये शरीर का कर्म जो है हमारा विषय वासना नहीं है, भोग ऐश्वर्य नहीं है, ये तो अभी भी दुख देगा और अंत में भी दुख देगा। ये शरीर साधन का धाम है। तो जो कर रहे हैं, देखिए कोई नांगा है, नंग दड़ंग है, भभूति रमा रहे हैं, अग्नि ताप रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर को वज्र बना रहे हैं, परमात्मा के हवाले कर रहे हैं। वही है एक कोई दारू पिए पड़ा है, शरीर को क्या करते हैं, कोई नाली में पड़ा है, कोई विषय भागना में पड़ा है, ये सब कर्म ही तो हैं। तो यही है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि परमात्मा अच्छे कर्म किए हो तो आपकी अच्छी मति बुद्धि बनाए रहेगा, तो आप बुरे विचारों से बचते रहोगे। अच्छा मान के चलो, जहाँ से व्यवस्था सुचारू रूप से होती है वो माननीय योगी जी कर ही रहे हैं, तो हमें उनका आभार या उनका मिल तो रहा है किसी न किसी रूप में। दर्शन हो या न हो तो काम तो हमारा हो रहा है, उनके राज में, उनके शासन सत्ता में, उनकी निगरानी में हैं, तो हमारे पास ही आ रहे हैं। भगवान सबका भला करे, हैं, और बाद में हमारा भला करे, शुरू सबका करे, हैं। तो पहले सब क्षेत्र का है, किसी भी हो, समाज का हो या साधु का हो, मेरा ही है। अगर देश में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो समझ लो मेरे लिए हो रहा है। मेरे साधु से मिल रहे हैं तो मेरे से ही मिल रहे हैं, मैं तो ऐसा समझता हूँ जी। अच्छा बाबा, जैसे कि आपका कुटिया कहाँ पड़ता है? कुटिया हैं भी योगी। एक आ शब्द ऐसा है जो आदि है और अंत है, हैं। स्वर भी बनता है तो पहले छोटा आ और ज्ञा, आप का से आ से ज्ञा तक पढ़ोगे, लेकिन आ आपको बार बार आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हैं। तो ये शब्द से चाहे देख लो, और चाहे वही शब्द की अनुभूति को जिसने अमल किया योगी बन गए भाई। तो हम भी अमल करें, हमें योगी से क्या मिलने की जरूरत है, क्योंकि उनका आ शब्द एक ही है, उनका नाम आ से है, योगी जी हैं। अब मेरा नाम आ से अजीत गिरी है, लेकिन दोनों का अंतर है। अगर माना जाए तो योगी जी अगर राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो मैं अपने आप को कम नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है आ से। अंधेरे जहाँ में हम एक शमा जला देंगे, अंधेरे जहाँ में हम एक शमा जला देंगे, और खुद बन के उजाला हम जुल्मत को हटा देंगे, ऐसा तमन्ना रखते हैं। तो देख लिए दोस्तों आप लोग, अभी आप देख रहे थे नया भारत के साथ मिस्टर को। तब तक मिस्टर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।